दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसको ई श्रम कार्ड बोलते हैं। तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप अपने लिए ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, क्या फ़ायदा है ई श्रम कार्ड का, किस तरह से ई श्रम कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन क्षेत्र पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा और कैसे आप अपने लिए बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ई श्रम कार्ड जो है बनवा सकते हैं। ये प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा जो प्रोसेस है समझ में आए और आप भी जानें किस तरह से ई श्रम कार्ड की मदद से आप जो है गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हाल ही में देश में ई श्रम कार्ड लॉन्च हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, ई श्रम जो है ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है उसने लॉन्च किया है। ई श्रम कार्ड को लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद है ये भी चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ई श्रम कार्ड अगर आप बनवाएंगे तो आपको जो है वो आपको एक बीमा योजना, एक्सीडेंटल बीमा योजना मिलेगा जो कवर करेगा 2 लाख रुपए। यानी कि अगर आप कहीं भी एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का जो है बीमा योजना गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रखा है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं जितने भी सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर प्रोग्राम है, यानी कहें कि जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम हो गया या फिर इस तरह के अन्य काफ़ी सारे योजना है, अटल पेंशन योजना हो गया, इस तरह से काफ़ी सारी जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं इन सारे योजनाओं के लाभ अब इस कार्ड की मदद से उठा सकते हैं जिसको ई श्रम कार्ड बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है देखते इन इमरजेंसी एंड नेशनल पेंडेमिक ई श्रम कार्ड होल्डर गेट ऑल असिस्टेंस। इसका मतलब है जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कोरोना पेंडेमिक आया तो देश में बहुत सारे श्रमिक जो है हर जगह फंसे हुए थे, उनको मदद नहीं मिल रहा था, कुछ लोगों को मिल रहा था, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आपके पास ये ई श्रमिक कार्ड होगा तो इस कार्ड के मदद से आप देश में कहीं भी हो, इस तरह की महामारी के दौर में, इस तरह की पेंडेमिक के दौर में इस कार्ड की मदद से आपको जो है सरकारी मदद आसानी से मिल सकता है। दोस्तों ये रहा कुछ की पॉइंट इस ई श्रम कार्ड का। इसके उपरांत और भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट फ्यूचर में लेके आता रहेगा, भविष्य में लेके आता रहेगा। उन सारे स्कीम्स, उन सारे योजनाओं के लाभ जो है आपको इस ई श्रम कार्ड से ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आप में से हर कोई जो है जो श्रमिक वर्ग में आते हैं या छोटे व्यवसाय है, हर किसी को जो है ये ई श्रम कार्ड जो है बनवा लेना चाहिए। बहुत ही आसान है, कैसे बनवाना है ये भी मैं बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन से लोग जो है ये ई श्रमिक कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन किया है ई श्रमिक कार्ड जो है वो जितने भी छोटे श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जैसे कि आप एक मान लीजिए आप छोटे से एक सब्जी विक्रेता है या फिर आप चाय के बगीचों में काम करने वाले लोग हो गए या फिर आप देख सकते हैं छोटे ट्रेलर वगैरह है जो श्रमिक वर्ग में आते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हो गए जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है या नॉर्मल जो रिक्शा चालक है वो हैं, सब्जी विक्रेता है, छोटे जिनके पास छोटे बिजनेस है, सारे लोग कहें तो हर लोग जो छोटे छोटे बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे छोटे रोज़गार कर रहे हैं या फिर डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जो बाहर जाके भी श्रमिकों का काम करते हैं, बाहर दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये श्रमिक कार्ड। जो दूसरे राज्य में जाके श्रमिक का काम करते हैं उनको जो है सरकारी लाभ पहुँचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये ई श्रमिक कार्ड जो है लेके आया है। तो दोस्तों हर कोई जो श्रमिक वर्ग में आता है, हर कोई जो है छोटे छोटे काम कर रहा है, जो काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो छोटे सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए, जो छोटे दुकानदार हैं, जो इस तरह का आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन के मज़दूर हैं या फिर जो चाय के बगीचों में काम करते हैं, ट्रेलर है, या फिर अन्य बहुत वर्गों के जो लोग हैं, छोटे मछली विक्रेता हो गए, छोटे सब्जी विक्रेता हो गए, छोटे छोटे जो दिहाड़ी पे भी काम करते हैं, हर वो लोग जो श्रमिक वर्ग में आते हैं, डेली वेज पे काम करते हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, हर वो लोग ई श्रमिक कार्ड अपने लिए बनवा सकते हैं। और ये कार्ड बनवाने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे आपको एक 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। हर जो गवर्नमेंट का जो छोटा बड़ा स्कीम है, हर योजना का लाभ आपको मिलने वाला है इस कार्ड के मदद से। आपको जो है पेंडेमिक यानी महामारी के दौर में आपको जो आपके पास काम वगैरह नहीं होता तो गवर्नमेंट की तरफ से इस कार्ड की मदद से ही आप तक मदद पहुंचाई जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया है कि इस कार्ड के मदद से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अभी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने लिए जो है ये ई श्रमिक कार्ड घर बैठे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस प्रोसेस की ओर और आपको बताता हूँ कैसे आप अपने लिए जो है ई श्रमिक कार्ड जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें चले जाइए। वहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने वाला जो लिंक है जिसमें आप अपने लिए ई श्रमिक कार्ड बना सकते हैं, उस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से क्लिक कर ले और क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को ओपन कर ले, जो वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा आपको, जहाँ पे यहाँ पे हमारे मोदी जी बैठे होंगे। यहाँ पे ई श्रमिक का एक पोर्टल नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार जो कार्ड का जो लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है उसको एंटर करना होगा। दोस्तों सिंपली जो भी ध्यान रखिएगा, जब आपने आधार कार्ड बनाया था, जो भी नंबर आपने आधार कार्ड बनाते वक्त रजिस्टर किया था उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों ऐसे नंबर एंटर कर ले। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहे। मैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो मोबाइल की स्क्रीन में भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम लिंक पे क्लिक करके ही करना है। मोबाइल की स्क्रीन में भी आप जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपको, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो है आप EPFO के अंडर आते हैं। आप किसी ESIC आपका ESIC हो या PF अकाउंट हो, ये है नहीं है जो भी है, अगर आपका है तो येस करेंगे, अगर आपका नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है थोड़ा वेट करना होगा, आपके पास एक OTP आएगा। और ध्यान रखिए आपको आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यहाँ पे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं OTP वाला पेज आ गया है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल पे जो OTP आया है मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर जो है उसको एंटर करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से अपना जो आधार कार्ड है उसको निकाल लीजिए और अपना आधार कार्ड को यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। तो दोस्तों ध्यान से यहाँ पे अपना आधार नंबर जो भी है वो एंटर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे मेरा आधार नंबर जो है एंट्री कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो है आई एग्री वाले पे क्लिक करके सबमिट पे दबा दीजिए। इसके बाद और एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, ध्यान से वो वाले OTP को भी एंटर करना होगा आपको। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे आधार पोर्टल से एक OTP आएगा आपके पास, उस OTP को यहाँ पे एंटर करके ये जो वैलिडेट वाला बटन है दोस्तों इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल के आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है सर्वर की वजह से, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपके सारा आधार डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे आ चुका है। आधार रिलेटेड मेरा फ़ोटो के साथ जितना भी आधार रिलेटेड मेरा डिटेल्स है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको एक बार रीवेरीफाई कर लेना है जो आपने आधार डिटेल्स यहाँ पे एंटर किया है वो सही है या नहीं है, आपका डिटेल्स आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपका डिटेल्स सही से आ रहा है उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स जो है, ये जो देख रहे हैं आप कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आपको फिर से अपना जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आधार के साथ लिंक है। उसके बाद आप चाहे तो एक इमरजेंसी नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एंट्री कीजिए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादी किए हैं नहीं किए हैं तो उसको भी यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है मांग रहा है, फादर्स नेम वगैरह, वो एंट्री कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो सोशल कैटेगरी मांग रहा है, आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जनरल एंटर कर रहा हूँ। इसको बाद अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप भी डाल दीजिए। सब चीज़ें सही से डालिएगा क्योंकि ये जो चीज़ें आप एंट्री कर रहे हैं गवर्नमेंट इस चीज़ का एक डाटाबेस बना रहा है ताकि वन इंडिया, जैसे रेशन कार्ड का हो गया वन इंडिया वन रेशन कार्ड, इस तरह से पूरा इंडिया का ही एक डाटाबेस बन रहा है गवर्नमेंट के पास। आपका सारा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास इस कार्ड के तहत सुरक्षित रहेगा और आगे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो इस कार्ड की ज़रिए ही जो लेबर को लेके हो गया, मज़दूरों को लेके हो गया, जितना भी स्कीम आगे लाया जाएगा इसी कार्ड के तहत आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप डिफरेंटली एबल है, जो डिफरेंटली एबल लोग हैं वो येस पे दबाएं, अगर आप सही हैं तो डिफरेंटली एबल नहीं है तो नो पे दबाएं। वुड यू लाइक टू फिल नॉमिनी डिटेल्स, अगर आप कोई नॉमिनी यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो येस पे करेंगे और अगर नॉमिनी नहीं देना है तो नो पे करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू।
दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, नेट की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो पेज है ये थोड़ा कभी कभी स्लो होता है, क्योंकि पूरे इंडिया से जो है इस कार्ड को लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा स्लो हो सकता है। यहाँ पे आप होम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी स्टेट से हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद जो है यहाँ पे आपका एड्रेस, हाउस नंबर वगैरह जो भी है उसको एंट्री करना पड़ता है। तो ध्यान से हर डाटा को यहाँ पे फिल कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ऊपर के सारे डिटेल्स एक बार फिल करने के बाद यहाँ नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों माइग्रेंट वर्कर हैं, मतलब ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जो माइग्रेंट वर्कर है दोस्तों, अगर माइग्रेंट वर्कर मतलब आप जिस राज्य के स्थायी निवासी है, स्थायी बाशिंदा है, अगर वहाँ से जाके आप किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ में येस करना पड़ेगा। अगर आप माइग्रेंट वर्कर हैं, मान लीजिए आप रहते हैं बिहार में और आप जाके केरला या किसी दूसरे राज्य पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप माइग्रेंट वर्कर नहीं, यानी अपने ही राज्य पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे नो दबाना होगा। दोस्तों यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर के लिए आप देख सकते हैं, इन स्टेट माइग्रेंट वर्कर मीन्स ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉय इन एस्टेब्लिशमेंट और हैज़ कम ऑन ओन्स अनदर स्टेट एंड ड्रॉज वेजेस ऑफ एक्सीडेड 18,000। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18,000 रुपये से कम ज़्यादा जो भी है 18,000 रुपये के आसपास कमाता है दूसरे राज्य में जाके, वो माइग्रेंट वर्कर के क्षेत्र में आता है। तो आपको यहाँ पे नो या येस दबाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेइंग इन करंट लोकेशन, ये जो चीज़ है ध्यान से आप फिल कीजिए। अगर आप अपने राज्य में ही काम कर रहे हैं तो कितने सालों से जो है काम कर रहे हैं, इसको यहाँ पर आपको दबाना होगा कि आप अपने राज्य पर काम कर रहे हैं या फिर जो भी राज्य पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दबाना होगा कितने सालों से आप जो है इस वर्ग पे काम कर रहे हैं। छोटे व्यवसायी, रिक्शा चालक या फिर ट्रेलर हो गए, या फिर जो भी आप छोटे बिजनेस करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कितने दिनों से काम करते हैं, इस चीज़ पे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान से सेलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएंगे। हर चीज़ जो है बराबर एकदम सही और सटीक तरीके से आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, ताकि हर चीज़ जो है सही से हो, ताकि आपके कार्ड में फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे दबाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगता है, धैर्य रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास और एक पेज आएगा। यहाँ पे आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो मांगा जाएगा। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी है आपका उस अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी आपने कितना कॉलेज हो, स्कूल हो, जो भी क्षेत्र में कितनी पढ़ाई किया है, अगर नहीं भी किया है उस चीज़ को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। करने के बाद इस तरह से आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी है, अगर आप ग्रेजुएट है सेलेक्ट करेंगे, हायर सेकेंडरी हैं जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। अगर आप एडुकेटेड नहीं हैं, मतलब आप जो है कॉलेज या स्कूल नहीं गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको अपना जो भी है जो यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, अगर आप नॉन लिटरेट बोल के है, इस पे डाल सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए हैं, तो उसको भी यहाँ से डालना पड़ेगा। और डालने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं मंथली इनकम स्लैब, यानी आप महीने में कितना पैसे कमा लेते हैं उसका भी एक छोटा विवरण जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये टैब जो है लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेज मैंने जैसे आपको बताया है कि पूरे इंडिया से लोग इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वेबसाइट थोड़ा स्लो हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। मंथली इनकम स्लैब, महीने में आप कितना पैसा कमा लेते हैं यहाँ पे आप डाल दीजिए। अपने कितना पैसा कमा लेते हैं महीने में, वो यहाँ पे इस तरह से एंटर कर लीजिए। आपका जो मंथली इसका इनकम है उसको यहाँ पे कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट है, सैलरी रिसीट वगैरह है, तो इसको यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो पेज आगे बढ़ जाएगा।
तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको इस तरह का ये वाला पेज नज़र आएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पेज जो है थोड़ा टाइम लेता है, तो अगर थोड़ा टाइम ले रहा है तो पेशेंट के साथ बैठिए, पेज को रिफ़्रेश मत कीजिए या फिर एग्ज़िट मत कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर जो इंडिया में हर नागरिक है, हर छोटे वर्ग के काम करने वाले जो भी लेबर्स लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं इस कार्ड को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट जो है थोड़ा स्लो हो ही जाता है। तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा इंतज़ार कर दीजिएगा। और इसके बाद इस तरह से ये जो पेज है ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको आपका जो है स्किल डालना पड़ेगा। इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हैं, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप एंटर कीजिए। आप अगर मान लीजिए आप एक रिक्शा चालक हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवर बोल के। अगर आप एक कारपेंटर है तो कारपेंटर बोल के लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप एक मान लीजिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते तो आप नॉर्मली लेबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ही डालेंगे कुछ ऑक्यूपेशन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। मैंने एक रैंडमली एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप अपना ऑक्यूपेशन एकदम सही से डाल दीजिएगा जो भी ऑक्यूपेशन में आप काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि आपका कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब आप कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जो भी आप काम करते हो, आप कारपेंटर हो, आप बिल्डर हो, बिल्डिंग बनाते हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो, या फिर जिस फील्ड में भी आप काम करते हो कितने सालों से काम करते हो, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आपका कोई सेकेंडरी ऑप्शन भी है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं कि आप उस काम के अलावा, मान लीजिए आप जब आपको काम मिलता है आप जाके कंस्ट्रक्शन काम करते हो, लेबर काम करते हो, जब आपके पास काम नहीं है आप रिक्शा भी चलाते हो तो वो काम यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रीलांसर लिखा है उस तरह से आप यहाँ पे जाके कोई दूसरा चीज़ जो भी काम करते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी डालना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं भी डाल सकते हैं। हाउ डिड यू आर एक्वायर स्किल्स, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो काम आप करते हैं वो काम आपने कहाँ से सीखा है। ये वाला जो फील्ड है दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाउ डिड यू एक्वायर द स्किल्स, जो भी काम आपने डाला है कहाँ से सीखा है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब आप नॉर्मली काम करते करते सीख गए हैं जो ये वगैरह है। मान लीजिए यहाँ पे जो है डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब आपने कोई स्पेशल जगह से कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं किया है, आप काम करते करते सीख गए हैं, तो आपको इस डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल पे क्लिक करना होगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे किसी जगह जाके काम सीखे हैं तो आपको ऊपर वाला रिसीव ए फॉर्मल वोकेशनल पे जो है उसको सेलेक्ट करना होगा। दूसरा है स्किल टू बी अपग्रेड, मतलब आपका जो स्किल है वो है क्या उसको अपग्रेड करने का ज़रूरत है, क्या उसको और आगे लेके जाने का ज़रूरत है, आपको क्या समझते हैं आप इसके बारे में। अगर आप उसके बारे में कुछ समझते हैं तो उसको जो है टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, आपको कुछ तरह का ट्रेनिंग चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसको आप सोचते हैं आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे और एक सब स्किल्स, मतलब जो आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट किया है आपको उस काम के अलावा और क्या काम आता है, तो आप यहाँ पे लर्निंग ऑन द जॉब, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसी काम को आप सीखना पसंद करेंगे, उसी काम को आप जारी रखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान से भर दें। ये जो चीज़ें हैं ये आपके ऊपर है, आप क्या भरना चाहते हैं क्या भरना नहीं चाहते हैं, तो ये ध्यान से जब भी एंटर करें ये जो चीज़ें हैं ध्यान से एंटर करें। इसके बाद जो है ये फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज जो है नेक्स्ट पेज पे प्रोसेस हो जाएगा और नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा होगा बैंक डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप बैंक डिटेल्स वाला पेज जो है ओपन हो चुका है। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से भरें। यहाँ पे बैंक डिटेल्स इसलिए मेंशन किया जा रहा है जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम होगा, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम होगा, गवर्नमेंट कुछ आपको मदद करने की कोशिश करेगा, जो भी पैसा वगैरह आपका श्रमिक कार्ड के ऊपर, श्रमिक कार्ड के मतलब श्रमिक कार्ड के अगेंस्ट आपको जो भी वेलफेयर प्रोग्राम आपके ऊपर दिया जाएगा, आप मतलब आप मान लीजिए किसी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत रजिस्टर किए हैं, वेलफेयर प्रोग्राम के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और आपका ये श्रमिक कार्ड उसमें ऐड किया गया है, तो आपको जो है इस बैंक अकाउंट पे जो है आपका जो भी लाभ है इस बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लाभ लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे जो है एंटर कर दें। तो आपका जो बैंक अकाउंट है इसको यहाँ पे ध्यान से एंटर करें। जो भी बैंक अकाउंट आपका चल रहा है उसको यहाँ से बैंक अकाउंट जो भी है बैंक अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे ध्यान से एंटर करें।
आपका बैंक का जो IFSC कोड होगा वो भी ध्यान से रखें। IFSC कोड आपके पासबुक पे मेंशन होगा, या फिर आप नेट पे आपका बैंक का ब्रांच जो है वो सर्च कर ले, आपका IFSC कोड जो है नज़र आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। दोस्तों बैंक डिटेल ध्यान से इनपुट कीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आ जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी जो भी आपने इनपुट किया है वो सब सही है गलत है, उसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। अब सिंपली यहाँ पे आई अंडरस्टैंड जो है नीचे वाला, उस पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से उस पेज को वेरीफाई कर लेंगे, आपका नाम, आपका तस्वीर वगैरह जो भी है वो सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सारा डिटेल सही है नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर से बैक जाके जहाँ भी गलत है, ये देख सकते हैं आप, जहाँ भी गलत है उस टैब में क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे इस पेज से आगे बढ़ेंगे तो फिर और दोबारा इसको ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से वही उसके ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से ठीक करा सकते हैं। नॉर्मली यहाँ से आप अभी चेक कर ले, एक बार रीवेरीफाई कर ले हर चीज़ ठीक है कि नहीं। अगर आपको लगता है सब ठीक है तो इसको यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक बार OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ से ध्यान से इंटर करना है। OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके आपको सबमिट बटन दबाना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल पे। यहाँ पे आप मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक सबमिट बटन आ जाएगा। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन NDU, आपका जो EON नंबर है वो इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद सिंपली जैसे ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हो, मोबाइल की स्क्रीन पे हो, आपका जो कार्ड है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कार्ड है वो यहाँ पे मेरे को नज़र आ गया है। आपको सिंपली यहाँ से इस तरह से कार्ड जो है आपको नज़र आ जाएगा और उस कार्ड को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं और सिंपली घर बैठे ही आप आसानी से अपने लिए जो है ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से कार्ड एक बार आने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड दिख रहा है आपको, ये जो बटन है दोस्तों, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करके अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल के किसी फोल्डर में सेव हो जाएगा। अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो सिंपली आपको जो भी फोल्डर में आपको सेव करना है इस तरह से सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं इसको ओपन करके आपका जो कार्ड है वो यहाँ से इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से आपका कार्ड जो है यहाँ पे बन गया। आप चाहे तो इसको प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट करा के घर में रख सकते हैं। फ्यूचर में जो भी काम होगा, ये जिस तरह से आपका आधार नंबर है ठीक उसी तरह से आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पे मिल गया है। इस नंबर के अगेंस्ट ही आपको जो भी वेलफेयर स्कीम का जो भी लाभ है इस नंबर के अगेंस्ट ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही आप ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप घर बैठे नहीं बना पा रहे तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर इस तरह से नया नया इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।